welcome back to my channel, guys. Let's get started. Sexual harassment. Sexual harassment means sexual worry that unpleasantly attracts sexual attention. Sexual harassment का मतलब होता है sexual worry, sexual परेशानी. Worry that unpleasantly attracts, वो परेशानी जो कि unpleasantly attract करती है sexual attention को. Definition: sexual harassment means to make unwelcome sexual advances or solicit sexual favor. Unwelcome यानी कि वेलकम नहीं है, अनवेलकम, किसी पे फोर्स किया जा रहा है तो ये क्या है? सेक्शुअल हरासमेंट है. Verbal or practical behavior of sexual nature, especially the behavior that creates hurdle during work. ये वर्बल भी हो सकता है और प्रैक्टिकल बिहेवियर भी हो सकता है. बस क्या है? सेक्शुअल नेचर होगी. स्पेशली द बिहेवियर, स्पेशली वो बिहेवियर दैट क्रिएट्स हर्डल्स, जो कि मुश्किलात क्रिएट करता है ड्यूरिंग वर्क के दौरान, और डैट इज़ मेड अ कंडीशन ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट, या इसको लाजमी कंडीशन बना दी जाए एम्प्लॉयमेंट हासिल करने की, इसको हम सेक्शुअल हरासमेंट कहेंगे. अराउजिंग टेरर और क्रिएटिंग हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग वर्क इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट. एक अराउज किया जाए टेरर को या फिर एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बना दी जाए वर्क के दौरान, इसको हम सेक्शुअल हरासमेंट कहेंगे. द स्कोप ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एक्सटेंड फ्रॉम माइल्ड अग्रेशन, इसका यानी कि स्कोप जो है, यानी कि इसके कह लें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं या टॉपिक्स इसके ज़मरे में आते हैं, वो माइल्ड अग्रेशन से लेकर एंगर से लेकर टू ऑब्जेक्ट सेक्शुअल अब्यूज़ तक चला जाता है. रेप इज़ अ हीनियस एंड डिस्कस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस परवर्शन, और इसके अंदर रेप जो है वो बहुत ही कह लेंगे डिस्कस्टिंग फॉर्म है इसकी. सेक्शुअल हरासमेंट इज़ कंसिडर्ड इलीगल, सेक्शुअल हरासमेंट इलीगल है इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में, वाइल इन सम अदर्स इट इज़ सबसम्ड अंडर इंटिमिडेशन एंड बुलिंग एंड इज़ कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. बाज़ में तो बिल्कुल ही इलीगल है, बाज़ कंट्रीज़ में इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ज़मरे में लिया जाता है. डैट इज़ अ लेस सीरियस क्राइम, जो कि इलीगल से थोड़ा सा नीचे वाला सीरियस क्राइम है. अपार्ट फ्रॉम विमेन के अलावा मैन भी फेस करते हैं सेक्शुअल हरासमेंट. हाउएवर इट्स इंसिडेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड इज़ वेरी लो, लेकिन पूरी दुनिया में इसका इंसिडेंस कम है, लेकिन ज़ीरो नहीं है. इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सप्लेन सेक्शुअल हरासमेंट. सेक्शुअल हरासमेंट को एक्सप्लेन करना आसान नहीं है. द बिगेस्ट हर्डल इन डिटर्मिनिंग इट्स नेचर इज़ द वाइड रेंज ऑफ दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. बिगेस्ट हर्डल जो आता है वो होता है डिटर्मिन करना इसकी नेचर को. वाइड रेंज ऑफ दिस टाइप ऑफ बिहेवियर यानी कि वाइड रेंजेस की तो हम समझ नहीं पाते कि सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा या नहीं आएगा. मोर ओवर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द अफेक्टेड पर्सन टू डिस्क्राइब इट. और जिसके साथ हुआ हो तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि वह इसको किसी दूसरे को डिस्क्राइब कर सके. समटाइम द विक्टिम इज़ अनेबल टू डिस्क्राइब हिज फीलिंग प्रिसाइसली. बाज़ औक़ात विक्टिम को समझ नहीं आता कि वो कैसे अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बतला सके. The motive behind sexual harassment and its expression are characterized by vast variety and depends upon the other person. इसका जो मोटिव होता है और सेक्शुअल बिहेवियर और इसका जो एक्सप्रेशन है वो कैटेगराइज किया गया है वास्ट वैरायटी से, और ये डिपेंड करता है दूसरे पर्सन पे. आगे देखते हैं. These incidents are kept secret not only in Pakistan. ऐसे हादसात को सीक्रेट रखा जाता है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वेस्टर्न कल्चर में भी. वेरी फ्यू पीपल इन दीज कंट्रीज आर विलिंग टू डिस्कस इट. बहुत कम लोग कंट्रीज में इसको डिस्कस करने के विलिंग होते हैं. आगे है बैकग्राउंड. द टर्म सेक्शुअल हरासमेंट कमिंग टू लाइट इन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन 1971. सेक्शुअल हरासमेंट का टर्म कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 1971 में आया था. दिस प्रॉब्लम एज्यूम्ड नेशनल इम्पोर्टेंस इन अमेरिका, और इस यानी कि प्रॉब्लम को नेशनल इम्पोर्टेंस मिली अमेरिका में बिकॉज ऑफ द एविडेंस गिवन बाय द एनीटा हिल एंड क्लैरेंस थॉमस ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ केस. और किस वजह से? क्योंकि एक एविडेंस मिला था एनीटा हिल और क्लैरेंस थॉमस की वजह से ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ केस. सो द गवर्नमेंट हैड टू मेक अ नंबर ऑफ लीगल डिसीजन, और फिर गवर्नमेंट को लीगल डिसीजन जो है वो लेना पड़ा था टू प्रिवेंट सेक्शुअल हरासमेंट, ताकि वो सेक्शुअल हरासमेंट को प्रिवेंट कर सकें. ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट के दौरान, बिजनेस के दौरान, एंड टू प्रोवाइड अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट लेवल्ड अगेंस्ट द मैनेजमेंट, और ताकि सेक्शुअल हरासमेंट को मैनेजमेंट के खिलाफ लेवल किया जा सके. थ्रू
Many scholars complain about sexual harassment in the educational environment. बहुत से scholars educational environment में भी इसकी complain करते हैं. It is like a lost secret. जैसे कोई खोया हुआ secret है. Since teachers and management cannot fulfill their legal and moral responsibility to tackle this problem, क्योंकि teachers और management वगैरह fulfill ही नहीं कर सकते अपनी इस responsibility को, they deny the very existence of the issue. तो वो deny करते हैं कि ऐसा कुछ है भी. US Equal Employment Opportunity Commission conducted research on this topic. US Equal Employment Opportunity Commission ने इस टॉपिक पे रिसर्च की एंड कंपाइल स्टैटिस्टिक, और उन्होंने स्टैटिस्टिक कंपाइल किया सेक्सुअल हरासमेंट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में. दे असर्ट, उनका ये मानना है दैट देयर एग्जिस्ट सॉलिड एविडेंस ऑफ इट्स प्रेजेंस इन बिजनेस. इसकी सॉलिड एग्जिस्टेंस है और उनके पास एविडेंस भी है कि एग्जिस्ट करता है बिजनेस में और एजुकेशनल सर्कल में. लेंथी स्टैटिस्टिकल फिगर, ग्रिड्स एंड ग्राफ अवेलेबल एट वेरियस इंस्टीट्यूशन आल्सो डू नॉट डिपिक्ट सेक्सुअल हरासमेंट. वो कहते हैं सारे स्टैटिस्टिकल फिगर, ग्रिड, ग्राफ जो है वो इसको डिपिक्ट नहीं कर सकते सेक्सुअल हरासमेंट को. इट इज़ मेनली ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ नॉट रिपोर्टिंग सच इंसिडेंट. और ये इस वजह से होती है क्योंकि इन इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं किया जाता. मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट कम फ्रॉम वर्क प्लेस. ज़्यादातर जो है वो वर्क प्लेस से आती हैं कंप्लेंट. एक्सपर्ट्स हैव डिस्क्राइब 2 कॉमन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ड्यूरिंग वर्क. एक्सपर्ट ने 2 टाइप ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो वर्क के दौरान दिखाई हैं. नंबर 1 इज अब्यूज ऑफ अथॉरिटी. It means to solicit social favor from one employed in case of non-compliance, withhold legitimate perks, benefit of employment, or to make increase in wages, condition to sexual favor, or to offer promotion in job on that basis. इसका मतलब ये है कि आपका एम्प्लॉय जो है वो अपनी पावर के ज़रिए कहे कि अगर आप इसके अंदर आओगे, यानी कि अगर आप उसको सेक्सुअल फेवर दोगे तो आपके फलां फलां फेवर्स हैं, आपको फलां फलां बेनिफिट, प्रमोशन वगैरह मिलेगा. अगर नहीं करेगा तो भाई आपको आपके बेसिक राइट्स भी नहीं मिलेंगे. ये है अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी. द ऑपोजिट जेंडर में फेस ऑल सच प्रॉब्लम एट द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. आगे, क्रिएटिंग हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, मेकिंग अनवेलकम सोशल एडवांसेस ऑफ एनी काइंड. अनवेलकम सोशल एडवांस किसी भी किस्म का हो. रिक्वेस्टिंग सेक्सुअल फेवर मांगना, वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल बिहेवियर हो, सेक्सुअल नेचर का, डैट इंटरफेयर्स विद द इंडिविजुअल वर्क, बट जब वो आपके इंडिविजुअल के वर्क के साथ इंटरफेयर कर रहा है. और अडॉप्टिंग हॉस्टाइल बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे हॉस्टाइल बिहेवियर अडॉप्ट कर लिया जाए तो हम इसको हॉस्टाइल एनवायरनमेंट कहते हैं. आगे, पाकिस्तानी विमेन एंड सेक्सुअल हरासमेंट रीड कर लेते हैं. पाकिस्तानी women want to play a vigorous role in the national development but they are facing a number of problems in this regard. पाकिस्तानी women आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन वो बहुत सी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं. Women encounter aggressive, difficult and unfavorable environment. Women aggressive, difficult और unfavorable environment का शिकार होती हैं. Generally they have to face improper attitude को उनको फेस करना पड़ता है. They meet adverse environment at home, उनको घर पे adverse environment मिलती है, गलियों में and even in the workplace. Government of Pakistan want to increase the number of working women. Government of Pakistan जो है working women की तादाद को बढ़ाना चाहता है. However, even 5% women are not available for this job. लेकिन 5% women भी इन जॉब्स के लिए अवेलेबल नहीं होती. A number of women hold high ranks in private institution. नंबर ऑफ women जो हैं वो हाई रैंक्स रखती हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एंड आर रनिंग बिग बिजनेसेस, और बिग यानी कि बड़ी बड़ी बिजनेस को वो रन कर रही हैं. However, the trend among women to join the business work is disliked at government and non-government level. लेकिन इस ट्रेंड को चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो या नॉन गवर्नमेंट लेवल पे उसको लाइक नहीं किया जाता. Despite economic and social compulsion, women have to face many problems. Economic और social compulsion के अलावा women को बहुत सी problems को face करना पड़ता है. When they leave home to do a job, जब वो अपने घरों से निकलती हैं किसी job के लिए. Some social organizations have conducted extensive research. कुछ social organization ने extensive यानी कि तफसीलन research की है to find out the cause and prevention of sexual harassment, ताकि वो cause जान सकें और इसको prevent कर सकें.
सो डैट वीमेन मे बेनिफिट फ्रॉम द अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ताकि जो अवेलेबल जॉब्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज से वो फ़ायदा हासिल कर सकें. आगे मोड ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट. देयर मे बी डिफरेंट मोड ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. डिफरेंट मोड होते हैं डिफरेंट प्लेसेस के. स्ट्रीट और मोहल्ला में हर्लिंग कमेंट्स, टीजिंग, मॉकिंग, टेरराइजिंग, थ्रेटनिंग, सिंगिंग सॉन्ग टू बॉदर, इंसल्टिंग और बुलिंग, सीटी बजाना, मॉक करना, टेरराइज करना, ये सारे स्ट्रीट्स में होते हैं. पब्लिक प्लेस में देखना किसी को पुश करना, टच करना किसी को, उसका वे जो है वो ब्लॉक कर देना, उसको एंटर होने से रोकना किसी पर्टिकुलर प्लेस से, या स्टॉप करना या टॉर्चर करना, ये पब्लिक प्लेस में होता है. वर्क प्लेस में क्या है? शोइंग लस्ट. विमेन को पता होता है कौन उसको किस निगाह से देख रहा है, तो लस्ट जब आप शो करते हैं तो वो भी एक सेक्सुअल हरासमेंट की काइंड है. ओगलिंग, डिस्प्लेइंग प्रेजुडिस, फ्लर्ट करना, टॉर्चर करना, कॉलिंग टू द ऑफिस विदाउट एनी रीजन, इनवाइट करना टी के लिए, आप कहना कि अच्छा चलो बाहर चल के कुछ करते हैं, या फिर कोई कहना कि जी चलो आज बाहर चल के ये करते हैं वो करते हैं, यानी कि एंटरटेनमेंट उसके अंदर लेकर आना. सीकिंग वेज टू हैव अ चैट, यानी कि वेज तलाश करना कि आप उससे बात कर सकें, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट की काइंड है. आगे टाइप ऑफ हरासर्स. वेरियस एक्सपर्ट हैव कैरिड आउट रिसर्चेस इन दिस रिगार्ड. सॉरी. Type of harassment. Various experts have carried out researches. बहुत से एक्सपर्ट्स ने रिसर्चेस किए हैं इस रिगार्ड में. थ्रू दीज रिसर्चेस हैव बीन कंडक्टेड इन वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सोसाइटीज. सेक्सुअल हरासमेंट विद ऑल इट्स अगली इफेक्ट एग्जिस्ट इन इस्लामिक कंट्री लाइक पाकिस्तान. वो कहते हैं कि रिसर्चेस ने बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्चेस वगैरह की हैं, और ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ में हुई हैं, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट जो है अपने अगली इफेक्ट्स के साथ पाकिस्तान में भी मौजूद है. Dezik maintained that sexual harassers' behavior toward their companion is stained with blatant duplicity. जो सेक्सुअल हरासर होता है ना, उसका बिहेवियर यानी कि डुप्लिसिटी होती है, उसके अंदर दोगलापन होता है. दे प्रिटेंड टू बी रिस्पेक्टेबल इन फ्रंट ऑफ अदर. दूसरों के सामने वो बिहेव करेंगे कि वो तो भाई बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, उनके जैसा तो अच्छा कोई है नहीं. बट व्हेन दे आर अलॉन विद देयर विक्टिम, लेकिन जब वो अकेले होते हैं अपने विक्टिम के साथ, देयर प्रेजेंस एंड रिस्पेक्टेबल एयर इवेपोरेट, तो वो जो उनकी एक दिखावा होता है वो हवा में उड़ जाता है. एंड दे बिट्रे देयर मीन नेचर, और वो अपनी असल नेचर आपके सामने ले आते हैं अपनी सेक्सुअल हरासमेंट को इंडल्ज करके. लैंगलैंड ने 3 टाइप ऑफ सेक्सुअल हरासर्स बताए हैं. Predatory harassers. Such people take delight in insulting others. इनको बड़ा मजा आता है दूसरों को इंसल्ट करने में. It has been observed that these people, despite innovative technique of torture, to see how their victim react. देखा गया है कि ऐसे लोग जो हैं वो इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज़ करते हैं अपने विक्टिम को टॉर्चर करने के लिए, और वो बहुत खुश होते हैं उसके रिएक्शन से. If a person fail to put up resistance, they may even commit rape. और अगर पर्सन जो है वो रेजिस्ट ना कर पाए तो वो रेप भी कमिट कर सकते हैं. डोमिनेंस हरासर, ये जो लोग होते हैं ये डोमिनेट करना चाहते हैं थ्रू सेक्सुअल हरासमेंट, merely to satisfy their ego, महज अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए. स्ट्रेटेजिक हरासर, these people indulge in sexual harassment by granting favor और स्पेशल प्रिविलेजेस टू देयर एम्प्लॉयज/सबॉर्डिनेट. ये किस तरह होते हैं? ये आपको कहते हैं हमें सेक्सुअल फेवर दें, हम आपको प्रमोशन वगैरह और फेवर्स वगैरह देंगे. अदर साइकोलॉजिस्ट हैज आल्सो मेंशन्ड द फॉलोइंग काइंड्स. अच्छा ये टॉपिक चलो हो जाएगा, ये भी वो खत्म करते हैं. आगे द विनर. मैं चाह रही हूँ आप लोगों को भी ना साथ साथ नजर आए, तो मैं जूम करूँ. चल द विनर नजर आ रहा है आप? सही है. MC Grath maintained that a number of sexual harassers are winners. Number of sexual harassers winner होते हैं. They are charming and successful. The people in the society cannot even think that they can stoop to sexual harassment. लोग ये मान ही नहीं सकते कि ये बंदा जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट कर सकता है. It seemed wrong even to think that
middle-aged people, married individual with kids, pious or very respectable person in the society can be sexual harassment. ये मानना बहुत ही मुश्किल होगा कि एक रिस्पेक्टेबल, कह लें कि एक शादीशुदा बंदा जिसके बच्चे हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट कर सकता है, बट इवन दीज पीपल डू नॉट डिसिस्ट फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट. लेकिन ऐसे लोग भी रुक नहीं सकते सेक्सुअल हरासमेंट में अगर उनमें ये चीज़ है. MC Grath has furnished many examples in this regard. उन्होंने बहुत सी एग्जाम्पल पेश की थी. He said that a teacher who harasses his students sexually may have won the award of the best teacher of the year. वो टीचर जिसने अपने स्टूडेंट्स को हरास किया है हो सकता है उसको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला हो, और मे बी द हेड ऑफ हिज डिपार्टमेंट. अ यंग मैन हु इज़ द कैप्टन और अ स्टूडेंट हु इज़ refined and elegant is generally thought to have everything he needs, but still they stoop to sexual harassment. एक ऐसा बंदा जिसके पास सब कुछ है, कैप्टन है, फलाना है, ढमकाना है, यानी कि विनर है बेसिकली, लेकिन वो भी सेक्सुअल हरासमेंट तक स्टूप कर सकता है. Brian Martin, who is a professor of science and technology in Australia, opined that such people cannot account for their behavior, but they do not even think about it. ऐसे लोग जो हैं वो अपने बिहेवियर के बारे में आपको बता ही नहीं सकते क्योंकि वो इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं. इफ़ दे आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन, अगर उनसे कहा जाए कि आप एक्सप्लेन करो, तो वो कहेंगे हम तो महज मजाक कर रहे थे, हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना था किसी को. थ्रू सम ऑफ देम इंसल्ट देयर विक्टिम अलॉट. लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाज़ अपने विक्टिम को ही बहुत ज़्यादा इंसल्ट करें. आगे है द पावर प्ले. सच पीपल डिमांड सेक्सुअल फेवर इन रिटर्न फॉर द बेनिफिट एंड पर्क दे कैन ऑफर अकॉर्डिंग टू देयर रैंक और अथॉरिटी. ऐसे लोग जो है अपनी अथॉरिटी और रैंक की बिना पर अगले बंदे को जो पर्क्स वगैरह दे सकते हैं वो देंगे, और उसके बदले में वो सेक्सुअल फेवर मांगते हैं. इन एक्सचेंज फॉर डूइंग फेवर्स के बदले में, लाइक गिविंग अ पर्सन एम्प्लॉयमेंट, वो आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, न्यू ऑर्डर्स या प्रोजेक्ट्स वगैरह देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, अच्छे ग्रेड दे सकते हैं. दे हरास द बेनिफिशियरी सेक्सुअली, यानी कि वो आपको बेनिफिट्स देते हैं लेकिन आपसे साथ साथ सेक्सुअल फेवर भी लेते हैं. सच पीपल अब्यूज देयर अथॉरिटी फॉर देयर पर्पस. ऐसे लोग अपनी जो उनको अथॉरिटी दी जाती है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं. गॉड फादर. सच पीपल ट्राई टू एस्टेब्लिश अ गुरु, डिसिप्लिन और मेंटोर पोर्टगे रिलेशनशिप विद देयर विक्टिम. ये ऐसे गुरु मेंटोर वगैरह बनने की कोशिश करते हैं. These people all the time try to hide their sexual desire under the guise of business, professionalism or learning. ऐसे लोग जो हैं यानी कि अपने ये कहने के दिखावे में कि हम तो बहुत अच्छे बिजनेस में हैं, प्रोफेशनल हैं, इस तरह दिखाते हैं. दिस इज़ अ फेयरली कॉमन टेक्निक एंड इज राइफ इन आवर सोसाइटी. ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है और ये हमारी सोसाइटी में भरी पड़ी है. आगे है कॉन्फिडेंस. Such people share their personal experiences and difficulties with their subordinate. Confident है ये स्टूडेंट, पीयर और फ्रेंड. ऐसे लोग जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और डिफिकल्टीज जो हैं वो आपसे शेयर करते हैं ताकि आप जो हैं उनके साथ सिंपैथी करें या आप उनको एडमायर करना स्टार्ट कर दें. They listen to the problem of their subordinate, peer and friend attentively to as to win their trust. और फिर वो आपकी भी बातें जो हैं वो सही तरह सुनते हैं और ताकि वो आपका ट्रस्ट जो है वो गेन कर सकें. Thus they achieve their goal of sexual harassment by developing close intimacy. वो close intimacy develop करके अपने goal sexual harassment पे पहुंच जाते हैं. आगे है situational. Such people satisfy their wish. ऐसे लोग अपनी विश को सेटिस्फाई करते हैं when they find an opportunity that arise occasionally. जब उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो कि occasionally arise करे. ड्यूरिंग वर्क दे कीप अ लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज. अपने काम के दौरान वो यही उनके जहन में चल रहा होता है कि कोई हमें मौका मिल जाए बस. डेट कास्ट नो सस्पिशन, जिससे कोई हमें यानी कि सस्पिशन यानी कि शक ना हो ऑन देम एंड इन्वॉल्व मिनिमम रेजिस्टेंस फॉरेन टू अ कॉन्फ्रेंस 1-to-1 मीटिंग. यानी कि उसके अंदर होता है कि यानी कि मिनिमम रेजिस्टेंस और कोई इस पर शक ना करने पाए, जिसमें फॉरेन टूर्स वगैरह आ सकते हैं, कॉन्फ्रेंस आ सकती है या 1-to-1 मीटिंग. 1-to-1 मीटिंग यानी कि 1-2 बंदों की मीटिंग्स. आगे है इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि इसका इफेक्ट क्या होता है. सिंस सेक्सुअल हरासमेंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इंसिडेंट. चूँकि सेक्सुअल हरासमेंट डिपेंड करती है इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ द इंसिडेंट पे, इट अफेक्ट पीपल डिफरेंटली. तो ये लोगों पे डिफरेंटली अफेक्ट करती है.
इट अफेक्ट पीपल डिफरेंटली, सच इंसिडेंट जनरली कॉज माइल्ड रिसेंटमेंट। ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो लोगों पे माइल्ड रिसेंटमेंट लेकर आ सकते हैं, माइल्ड यानी कि कम। बट इट हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड दैट दीज इंसिडेंट मेरी जुबान खराब होगी ब्रिंग अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज इन द लाइफ ऑफ सम पीपल। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ इंसिडेंट जो हैं वो ड्रास्टिक चेंज भी लेकर आ सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में। यूजुअली द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट आर नॉट रिपोर्टेड, इनको रिपोर्ट नहीं किया जाता है। इन दिस रिगार्ड वी से दैट डिस्क्राइबिंग सच इंसिडेंट इज मोर पेनफुल देन द एक्चुअल एक्सपीरियंस इटसेल्फ, क्योंकि वुमेन का ये मानना है कि उसको डिस्क्राइब करना उसको एक्सपीरियंस करने से भी ज़्यादा कह लें कि मुश्किल है। Hence they think silence to be the best solution of such incident, और उनका मानना है साइलेंस जो है वो बेहतरीन सोल्यूशन है इसका। दिस अप्रोच इनकरेजेस द सेक्शुअल हरासर। तो इससे क्या होता है, सेक्शुअल हरासर जो है वो बहुत ज़्यादा इनकरेज हो जाता है कि हाँ जी किसी ने तो कुछ शिकायत ही नहीं लगानी, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो ग्रेटर लाइसेंस जो है वो नेक्स्ट टाइम शो करेगा। इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ में क्या है, द विक्टिम ऑफ सोशल एट्रॉसिटी बिगिंस टू फील गिल्टी, वो गिल्टी फील करेगा। ऑफन सच इंडिविजुअल हैव फेस ऑपोजिशन फ्रॉम पीपल, उनको लोगों से ऑपोजिशन फेस करनी पड़ती है। अफेक्टेड पर्सन जो है वो अपने फ्रेंड से कट ऑफ हो जाता है, कंपेनियन से कट ऑफ हो जाता है एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉनलीनेस का शिकार हो जाता है। द इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ जो है बिकम्स अ टारगेट ऑफ पब्लिक क्वेश्चनिंग, यानी कि लोगों के क्वेश्चंस का उसकी पर्सनल लाइफ शिकार हो जाती है। उसकी प्राइवेट लाइफ स्टाइल ड्रेस को क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरे हाथ नो वन एक्सपोजेज अ हरैसर, कोई हरैसर को एक्सपोज नहीं करता, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इंडिविजुअल जो है वो इंसल्टेड फील करता है व्हेन ही बिकम्स अ बट ऑफ पीपल क्रिटिसिज्म, जब वो लोगों की क्रिटिसिज्म और कमेंट्स का शिकार बन जाता है। बाज़ औक़ात इंडिविजुअल की मैरिटल लाइफ जो है वो भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। इंडिविजुअल जो है वो अवॉइड करता है सोशल गैदरिंग्स को अटेंड करने से एंड ग्रेजुअली बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी। एजुकेशन पे इसका ये इफेक्ट आता है कि उसकी अटेंडेंस स्कूल या कॉलेज में गिर जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ इसके रिजल्ट में उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा वो भी ख़राब हो जाती है। Sometimes the student has to change the whole course or a subject in order to escape the painful environment. बाज़ औक़ात आप अपना सब्जेक्ट और अपनी पूरी इन्वायरमेंट ही चेंज कर देते हैं इस पेनफुल एक्सपीरियंस की वजह से। Thus the planning of his educational career is affected, तो उसका जो एजुकेशनल करियर का अपना पहले का प्लान होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। सॉरी गाइज, मैं बुक पे देख रही थी, मुझे पता नहीं चला कि मेरा कैमरा जो है वो फोकस नहीं कर रहा। If the news of such event reaches majority of student or individual in the educational institution, और अगर ये न्यूज़ जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट तक पहुंच जाए या कुछ लोगों तक ही पहुंच जाए, द विक्टिम हैज़ टू चेंज द इंस्टीट्यूशन, विक्टिम को अपना इंस्टीट्यूशन बदलना पड़ता है। और ऐसे केस में चिल्ड्रन की एजुकेशन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है और उसके अलावा वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता। बस ये ख़त्म होने वाला है। फिर आगे है प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है, इंडिविजुअल अपनी जॉब जो है वो लॉस कर देता है, इंडिविजुअल किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता और उसके अलावा उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ जो उसकी पहले जिस तरह वो उसको मिलनी थी अब वो उनको अवेल नहीं कर पाएगा। सर्कल ऑफ इंडिविजुअल सपोर्टर्स और फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इंडिविजुअल जो है अपने बिजनेस सर्कल से भी एक्सपेल हो जाता है। इंडिविजुअल जो है वो कोशिश करता है कि उसको कहीं और जॉब मिल जाए, लेकिन उसका पास्ट जो है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। आगे है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट मेंटेन दैट द इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ सेक्सुअल टॉर्चर एंड फोर्स्ड रेप, यानी कि रेप और टॉर्चर जो है, सेक्सुअल टॉर्चर जो है उसका इफेक्ट जो है वो इसी तरह का इफेक्ट है जो कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसके पास सेक्सुअल हरासमेंट हुई है वो इसी तरह की, यानी कि उसका इफेक्ट जो है सेम होगा बिल्कुल। कॉन्सिक्वेंटली द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में स्ट्राइक द विक्टिम। कॉन्सिक्वेंटली फॉलोइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो विक्टिम में आ सकते हैं। डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, एंग्जाइटी आ सकती है, पैनिक अटैक आ सकते हैं, एक्यूट स्ट्रेस और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वगैरह उसके अंदर आ सकते हैं। इनके अलावा अफेक्टेड पर्सन जो है वो मिससेलेनियस सिम्पटम जो है वो शो करता है, यानी कि उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसको नाइटमेयर्स आते हैं, सेंस ऑफ गिल्ट उसके अंदर होती है, शेम का वो शिकार हो जाता है और वो किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसके सर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, फटीक रहती है, उसकी बॉडी में एक अजीब यानी कि ऐसे उसको ऐसे लगता है उसके जिस्म में
जान ही नहीं है, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, इंटेंस डिज़ायर टू टॉर्चर द कल्प्रिट उसके अंदर आ जाता है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस और लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी अपनी ज़ात के लिए ख़त्म हो जाती है, आइसोलेशन फ्रॉम पीपल, वो लोगों से दूर रहने लग जाता है, लोगों को ट्रस्ट नहीं करता, और उसके जहन में सुसाइड की थॉट आ जाती है और वो उसको हॉन्ट करती रहती है, और बाज़ औक़ात वो सुसाइड कमिट भी कर लेता है। आगे रेमेडी, इलाज क्या है भाई? सेक्सुअल हरासमेंट इज कंसिडर्ड अ क्राइम इन वेस्टर्न सोसाइटी. Formal proceedings are initiated against the perpetrator when it is reported. वेस्टर्न सोसाइटी में एक क्राइम है और इसके अंदर जब ये पता चल जाए कि कुछ हुआ है तो वो जब रिपोर्ट हो जाता है तो फिर यानी कि इकदाम भी किए जाते हैं हरासर के खिलाफ. यूएस इक्वल एम्प्लॉइंग अपॉर्चुनिटी कमीशन हैज़ फॉर्मुलेटेड लॉज टू प्रिवेंट सेक्शुअल हरासमेंट. Sexual harassment not only causes harm and erosion of moral character but also harm a person's self-esteem. अच्छा जी, सेक्सुअल हरासमेंट ना सिर्फ मोरल कैरेक्टर को हार्म करती है विक्टिम के, बल्कि उसके सेल्फ इस्टीम को भी नुकसान पहुंचाती है. फॉर्मल लेजिस्लेशन शुड बी एनैक्टेड फॉर इट्स प्रिवेंशन, यानी कि लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए इसके प्रिवेंशन के लिए. A code of conduct that ensures sexual justice at workplace has also been formulated in Pakistan. पाकिस्तान में भी एक ऐसा कहने के कानून बना दिया गया है ताकि कोई भी ऐसा इंसान ये ना समझे कि उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, बल्कि इंश्योर रहे कि उसको सेक्सुअल जस्टिस लाजमी मिलेगा. NGO एसोसिएशन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट फॉर दिस पर्पस एक NGO है जो कि इसी पर्पस के लिए है. देयर आर आल्सो अदर ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट इट. ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं एक कमेटी की तरह बनाई गई हैं. डैट विल ड्राफ्ट गाइडलाइंस, जो कि गाइडलाइंस बनाती हैं टू प्रोसीड अगेंस्ट सेक्सुअल हरासर्स. आगे, अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग द गवर्नमेंट विद हरासमेंट legislation, this organization also aim at imparting such education to the people as may awaken their conscience and instill into them the fear of hereafter and accountability, so that the element that perpetrate this heinous crime may be brought to book. अच्छा जी, अब इसके अंदर ना सिर्फ उनका काम होता है गवर्नमेंट की मदद करना, बल्कि लोगों के अंदर एक खौफ डालना कि आप अगर इस तरह करेंगे आपका यहाँ पे तो बुरा हाल होगा ही होगा, लेकिन आगे जब आप अल्लाह के पास जाएंगे उसको क्या जवाब देंगे. सो गाइज, यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो मुकम्मल होता है. अब इसके बाद आई थिंक सो हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की बुक, क्योंकि इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए हुए हैं. एंड आई होप गाइस कि आप लोगों को ये समझ आया हो, और कोई टॉपिक समझना हो तो मुझे मेल कर दें, ताकि मैं ना उस तरह मैसेजेस जो देखना ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात कोई मिस भी हो सकता है. तो मैं अपनी ईमेल जो है वो लाजमी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, तो अगर किसी ने कोई टॉपिक समझना हो तो मुझे मेल कर दिया करें, तो फिर मैं उसको लाजमी डाल देती हूँ. सो सी यू इन अनदर वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.